महेंद्र भाटिया जी, अभी रश्मि जी ने एक बात कही थी कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से आंकड़ा दिया जा रहा है वो भी सही है, उस पर भी यकीन करना चाहिए, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। यानी यहाँ तो ये बात हो गई कि हम भी सही तुम भी गलत नहीं, तो आप आखिर हकीकत क्या है? भाटिया जी सुन रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूं जी कायनात जी आपको। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री जी ने आज आंकड़े दिए हैं, आंकड़े हर सरकार द्वारा जो बनाए जाते हैं वो अधिकारियों द्वारा बनाए जाते हैं, और मैं जो आंकड़ों के खेल में ना जाके मैं धरातल पे अगर बात करूं, निश्चित रूप से हरियाणा का बजट भी बढ़ रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन हमें गुड़गांव को और ग्रामीण जो है हरियाणा उसको अलग करके देखना होगा। जो 3,58,000 की जो उन्होंने बताई है पर कैपिटा इनकम, जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे जब चुनाव में 71% बीपीएल कैसे हो गए थे इस प्रदेश में, आज भी 50% से 13 लाख बीपीएल काटने के बावजूद 40 लाख परिवार बीपीएल है। मैं सिरसा शहर में रहता हूं, और सिरसा शहर भी कभी पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होता था जब गुड़गांव और ये डेवलप नहीं हुए थे, कॉटन की खेती होती थी। लेकिन यहाँ आज भी लोग 5,000 से 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। और ये धरातल पे जो चीजें हैं और गुरुग्राम में जो चीजें हैं उनको हमें डिफरेंस करना होगा। हमें ये देखना होगा सरकार क्या कहती है। सरकार का जो पिछला बजट है, ये मेरे पास उसकी कॉपी है, उसमें अगर हम देखें तो केवल 23% डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसा बचता है। सरकार स्वयं कहती है रीपेमेंट पे हम जो 30.26 ये रीपेमेंट पे जाता है। बजट अगर 2 लाख करोड़ का होगा, इस बार बजट 2,20,000 करोड़ का होगा, और उसमें से 75,000 से 80,000 करोड़ रुपया रीपेमेंट में चला जाएगा। उसके बाद जो सोशल लायबिलिटीज हमने पैदा कर ली हैं, लाडो लक्ष्मी के नाम पे, आयुष्मान के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे, कुछ सेंटर का पैसा आता है, कुछ स्टेट का आता है, तो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए केवल 22-23% पैसे ही बचते हैं। मैं पिछली बार भी मैंने कहा था, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मुख्यमंत्री जी ने जो आज बयान दिया है उसमें उन्होंने खुद कहा 248 घोषणाएं की बजट में। बजट की घोषणाओं को मैं 1 साल के लिए मानता हूं, उसमें से 70 घोषणाएं पूरी हुई और 165 घोषणा बाकी है। मुख्यमंत्री जी का ये बयान है जी। और इसी प्रकार पिछली बार उन्होंने ये कहा 217 वादे पूरे किए, वादों में से 60 पूरे किए, 120 बाकी है। उनमें से लाडो लक्ष्मी स्कीम का वादा वो पूरा मानते हैं, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं मानता। संकल्प पत्र को संदीप हिंदुस्तानी जी पढ़ लें, आप पढ़ा दो, नहीं तो मैं भेज देता हूं। सभी हरियाणा की महिलाओं को 2100 देंगे, इन्होंने उसको डिवाइड किया, 1 लाख पे ले गए, उसके बाद अभी 1100 और 1,000 फिक्स डिपॉजिट में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। हमें अपनी योजनाओं की घोषणाओं को मॉनिटर करना होगा, उसमें करप्शन को बंद करना होगा और उनको समय पर पूरा करना होगा, ताकि हम उसमें से कुछ बचत कर सकें। अगर सोशल लायबिलिटी आप बढ़ाओगे, और बढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन को मैं ये कहता हूं सभी को देना चाहिए। आप उसपे जो आय की सीमा हटा देनी चाहिए, उसको बढ़ाओगे। बजट को आप उसमें जो लूप होल है, रेवेन्यू इकट्ठा डबल हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रियां होती हैं, रजिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, जीएसटी से आता है और चीजों से आता है, उसमें घपलेबाजी होती है। और सरकारी भूमि जो नगर परिषद है, पंचायतें हैं, सरकारी भूमि पर लगभग 50% से अधिक लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। इस समय हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां भूमि की कीमत, गुरुग्राम के लोग आप भी जानते हैं,
2200 करोड़ में 1 एकड़ गुरुग्राम में बिका था, जहां 100 करोड़ के वहां फ्लैट हैं जी। उसको, और हरियाणा को जहां पे आप 50 गज का प्लाट, 100 गज का प्लाट के लिए लोग जो है वो उनके पास 1 लाख रुपया भी नहीं होता, गुरुग्राम और उसको हम अलग कर दें क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, उसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी दर्शाती है। मेरा ये मानना है हरियाणा के 50% लोगों की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा का मतलब ये है एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो उनकी इनकम 14 लाख रुपए साल की हुई, जबकि हमने 3 लाख रुपया परिवार की इनकम से नीचे जो बीपीएल परिवार हैं वो 50% से अधिक आज है। अक्टूबर 2024 में वो 71-72% थे। तो हमें अपने खर्चों को बचाना होगा, जो भी सरकार के खर्चे हैं, जो फालतू खर्चे हैं, सरकार के मंत्रियों के खर्चे हैं, चेयरमैनों के खर्चे हैं और चीजों में सरकारी स्तर पे खर्चे होते हैं, वो उनसे हो सकता है 10 करोड़ ही बचे, लेकिन जनता के सामने ये पेश करना होगा कि हम बचत कर रहे हैं, आप भी बचत करो, भ्रष्टाचार को बंद करना होगा, तभी हरियाणा के बजट के विकास योजनाएं पूरी होंगी, नहीं तो बड़ी कठिनाई में है हरियाणा वित्त हिसाब से। चलिए संदीप हिंदुस्तानी जी, आप